शुरू हो गए। इस संस्था में क्या होता है, जो नशे के पेशेंट आते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना ही करना है, नशा छोड़ना आपको, यानी नशे का इलाज लेना है आपको, सीधी सी बात है। हमारी संस्था ने इस नशे को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला है जर्दा, जिसको निकोटिन कहते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, मंजनी, छिंगनी इत्यादि उसमें आते हैं। तो इसमें पेशेंट को आने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी से दवाई मंगा सकता है, कुरियर से मंगा सकता है। और इनके जो इलाज का जो चार्ज, जो डोनेशन है, तकरीबन अब आपके ये एक ये चीज़ आएगी दिमाग में कि भाई आखिर में इलाज में पैसे कितने लगते होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई 19, 20, 21 का फ़र्क होगा। एक महीने में जो नशा लेता है उसके बराबर की तकरीब समथिंग इसकी कॉस्ट आती है दवाइयों की। वो भी एक डोनेशन के रूप में लिया जाता है और फिर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत में उसको वापस दिया जाता है, यानी इलाज का पैसा जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो इसमें आपको आगे दूसरा लेवल का जो है शराब का पेशेंट, अल्कोहलिक पेशेंट को हम एक आधे घंटे के लिए हमारी संस्था में बुलाते हैं और एक प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग के द्वारा उसको फिर फ्री कर देते हैं। फिर उसी दिन से शाम को उसको तलब आनी बंद हो जाती है। हमारा काम है इलाज करना। हमारा इलाज करने के बाद में अगला बंदा अपने ब्लड को लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकता है, रिपोर्ट आएगी इसने जन्म से लगाकर आज तक चाय नहीं पी। तीसरे नंबर का आता है, इसमें दे रखा है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अफीम है, पोस्ट है, मेडिकल ड्रग्स है, स्मैक है, कोकीन है, कैप्सूल है, कोडिन है, इस तरीके के जो नशे हैं उनको हम 2 दिन भर्ती करते हैं, सिर्फ 2 दिन के लिए भर्ती करते हैं और उनके निकटतम संबंधी को हम साथ में रखते हैं। तो ये तो हुआ नशे की जानकारी। अब आपको क्या करना है, आपको नशा छोड़ने का इलाज करवाना है और उसके बाद में छोड़ना है और छुड़वाना है। कारण क्या हुआ कि हमारे समाज में ये बुराइयाँ, कुरीतियाँ, नशा ये कैसे प्रवेश की। एक बंदे ने सीखा, 10 को सिखाया, 10 ने हज़ारों को, 100 को सिखाया, 100 ने हज़ारों को सिखाया। जिस तरह से ये मामला गड़बड़ हुआ, बिगड़ा, उसी सिस्टम से इसको ये संस्था इसको सुधारने में लगी हुई है। ये इसका पूरा जो सिस्टम है कि हम इसको इस तरीके से काम करें, वो हाथ में ही रख दो। तो यदि आप नशा नहीं करते हो तो आप ये काम करो, अपने दोस्त, अड़ोसी, पड़ोसी, रिश्तेदार, कौन बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, और ये हमारी एक नैतिकता, मानवता भी बनती है, और उनकी एक लिस्ट बनाए और उनका इलाज करवाए। उनसे भी आपका ये जो है अभियान शुरू हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक बंदा है, XYZ कोई भी हो, इसने नशा छोड़ने का इस संस्था से इलाज लिया, तो उसको क्या मिलेगा, एक इस टाइप का एक कार्ड मिलेगा। 10 दिन के बाद में उससे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। अभी तो ये पेशेंट है, 10 दिन के बाद में ये एक, जैसे आधार कार्ड है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे हमारा ये भामाशाह कार्ड है, वैसे आपका एक कार्ड बनेगा। उस कार्ड का नाम है एडवाइज़र कार्ड। ये कार्ड है। इस कार्ड में पेशेंट की फ़ोटो होगी, उसका एड्रेस होगा, पिताजी का नाम होगा, टेलीफोन नंबर होंगे, और ये एडवाइज़र कब बना उसकी डेट होगी, और वेबसाइट में पूरा ऑनलाइन है, उसके ID नंबर होंगे, यानी कि पूरी डिटेल इस कार्ड से। और इस कार्ड की पहली जो विशेषता ये है कि रात को आप कहीं भी जाते हो तो पुलिस वालों के पास एक अधिकार होता है, वो अगर आपके ऊपर डाउट, शंका कर ले और आपसे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आपको रात भर के लिए अंदर कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास ये कार्ड होगा उनको उसके ऊपर ये धारा लागू नहीं होती। इसका रीज़न क्या है कि ये पूरा जो राष्ट्र के हित का बंदा काम करता है, ये राष्ट्र का हितैषी है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है मन की बात में, नशा मुक्त भारत अभियान, उसके तहत में ये संस्था काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एक राष्ट्रभक्त है, इसलिए इसको ये कार्ड ही सफिशिएंट है। अब इसको क्या किया जाता है, अब इसका कार्ड बन गया। कार्ड बनते ही 4 प्रकार के फायदे शुरू हो जाते हैं। पहला फायदा क्या है, रिफंड। यानी जो उनका जो पैसा लगा हुआ वो वापस कैसे मिले। तो सीधी सी बात है,
इसको 2 गारंटी कोड मिले। अब ये छोड़ चुका है, ओके हैं, वैसे भी इसके पास दुनिया भर के लोग पूछेंगे इनको, लेकिन संस्था की तरफ से इसको 2 का टारगेट दिया गया कि भैया एक तुम गारंटी कोड 1 में इलाज करवाओ किसी का, नशेड़ी का, और दूसरा कराओ आप गारंटी कोड 2 में। इन दोनों को गारंटी ये बंदा देगा क्योंकि इसने छोड़ा है, सफलतापूर्वक इलाज है। और नशे के कार्ड में 5 यूनिट हैं, और जो बाकी के जनरल पेशेंट हैं जैसे शुगर है, थैलीसीमिया है, किसी को कैंसर है, घुटने ज्वाइन करते हैं, माइग्रेन है, साइटिका, उनका भी कार्ड बनेगा, लेकिन वो 0 पॉइंट का होगा, 0 यूनिट का होगा। तो नशे वाले के लिए ये पूरा अभियान है। तो यहाँ पहला फायदा रिफंड वाउचर, नशा छोड़ो और 2 का छुड़वाओ। जैसे इसने 2 जनों का इलाज करवाया, इसका पैसा वापस जितना भी लगा हुआ वापस। ये आपके समझ में आ चुका होगा। फायदा नंबर 1, खुद छोड़ा, 2 को छुड़वाया, और जो भी इसका इलाज का पैसा लगा है वो उसको वापस मिल जाता है। इस टाइप से मिलता है। ये पूरा ऑनलाइन है, आपको कोई कागज़ रखने की ज़रूरत नहीं, कोई कॉपी, खाता, बही कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके ईमेल आईडी के ऊपर ये फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे एक ये बंदा है, इस बंदे ने छोड़ा और गारंटी 1 में ये है, गारंटी 2 में ये है, और इनका जो ये चेक बन के इसके खाते में आ गया। ये हज़ारों को बता सकता है कि ऐसे पैसे वापस आते हैं। पूरा आपको घर बैठे हिसाब मिलेगा। 1 तारीख और 15 तारीख क्लोजिंग की साइकिलिंग डेट है। तो पहला फ़ायदा आपको समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा फ़ायदा आपको बताते हैं। दूसरा फ़ायदा है आपको, जिसका नाम है गारंटी वाउचर। वाउचर शब्द क्या होता है? एक अपने आप में गारंटेड इनकम होती है। इसको आप इनकम पैसा ही माने, आप वो आप आगे आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ क्या है कि आपने इस संस्था को 2 पेशेंट दिए थे और गारंटी आपकी थी। एक बंदा गारंटी 1 में है, दूसरा बंदा गारंटी 2 में है। ये आपने दिए थे। तो सीधी सी बात है, जब पैसे मिलते हैं, आगे 2 फायदे और हैं, मैं आपको और बताऊंगा। तो ये भी बंदा यही कोशिश करेगा कि अपनी गारंटी 1 में एक बंदे का इलाज करवाएगा, और इसका भी गारंटी 1 है, ये गारंटी 2 है। जो आपको मिलेगा वो सभी को मिलेगा। आपके ऊपर लागू कर लेना, जो आपके साथ में हो रहा वो सभी के साथ में। तो ऐसी स्थिति में इसके पैसे वापस और इसके पैसे वापस, दोनों का पैसा, क्योंकि ये सीन बन गया, ये इसमें ये दर्शाया हुआ है। जिसका भी ये सीन बनेगा उसका पेमेंट वापस मिलेगा। तो इसका पैसा वापस, इसका वापस। लेकिन आपको क्या मिला? आपको क्या मिलेगा कि जब जब आपके गारंटी 1 और गारंटी 2 इसमें कोई जोड़ा यानी पेयर मैच होगा, जोड़ा पैर मैच होगा, पैर मैच होते ही पर पैर आपको 500 रुपये का फायदा होता है गारंटी वाउचर से। जैसे मान लीजिए ये आप थे पहले यहाँ, तो ये इनकी गारंटी आपने दी, तो ये आपके गारंटी 1 में, ये गारंटी 2 में। तो एक पेशेंट यहाँ है, एक पेशेंट यहाँ, यानी कि एक पैर मैच हुआ, एक जोड़ा, गारंटी 1 गारंटी 2। तो यहाँ आपको 500 रुपये मिल गए। और यहाँ आपके कितने जोड़े हो गए? अब ये पैरेलल है, गारंटी 2 अलग रहेगी, गारंटी 1 अलग रहेगी, रेलवे ट्रैक की तरह आपस में मिलेगी नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, आपके गारंटी 1 में कितने, इसका तो आपने ले लिया, इसका तो हिसाब ले लिया, ये फ्री हो गया। अब आपका एक बंदा, 2 बंदा, यानी कि 2 गारंटी 1 में है और 2 ही आपके गारंटी 2 में है। तो यहाँ आपका 2 × 500 यानी कि 1000 रुपये आपको मिलेंगे। ऐसे करते करते, कोई बड़ा नहीं है, 7वें लेवल तक का खेल है पूरा। 7 महीने, 1 साल के अंदर अंदर इस संस्था में अगर ढंग से पार्ट टाइम में इसको थोड़ा समझ लिया, एक RS IPS पीछे रह सकता है। अब जैसे इसमें ये लेवल दे रखा है, पहले लेवल में
मतलब जैसे आपके ये बंदे थे, दूसरे लेवल में इसके एक यानी कि 2-2, फिर ऐसे करते करते 7वें लेवल में 64 पेशेंट हो जाते हैं आपके गारंटी 1 में, गारंटी 1 और गारंटी 2। 64 पेशेंट गारंटी 1 में, 64 पेशेंट गारंटी 2 में, यानी कि टोटल मिला के 128 पेशेंट। तो यहाँ 7वें लेवल में जैसे आपको यहाँ 500 मिले या फिर 1000 डबल बढ़ता हुआ, तो यहाँ आपको सिंगल 32,000 रुपये मिलते हैं। तो सीधी सी बात है 8वें लेवल में आपके 64,000 बनेंगे, लेकिन यहाँ अब आपको 64,000 नहीं मिलेंगे। कारण क्या है, जिसने भी 62,500 से ऊपर की इनकम एक साथ में ले ली तो उसको सील्ड कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा सील्ड, कि आपको 1 तारीख को 62,500 आपको मिल जाएंगे और 15 तारीख को आपको 62,500 मिल जाएंगे, और इस गारंटी 2 वाले सेक्टर से आपको हटा दिया जाए, यानी कि एक रिटायरमेंट हो गया महीने का 1,25,000 लेके हुए। पहली इनकम क्या थी, रिफंड, 2 का इलाज करवाया, आपके पैसे वापस पूरे आ गए। दूसरी इनकम कौन सी है, गारंटी वाली, उसमें आपको 2 बंदे देने होते हैं। फिर आगे से आगे ये चलता है सिलसिला, 7वें लेवल तक आपको यहाँ से भी हटा दिया जाता है, क्योंकि आप सील्ड हो जाते हो। आपको जैसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ऊधड़ा, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा 1.25 लाख से ज़्यादा। अब आइए, अब 1.25 लाख कोई कम नहीं होते हैं। एक IPS RS की सैलरी तनख्वाह होती है, और उनको वो एक RS IPS बनने के लिए लाखों रुपए रिश्वत दे देते हैं, और फिर उनको भ्रष्टाचारी करनी पड़ती है, ना जाने क्या क्या काम करने पड़ते हैं मंत्रियों के ऊपर से दबाव में। यहाँ ये आपका काम है, स्वतंत्र काम है, कोई यहाँ किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं। तीसरी इनकम का नाम है, ये रही पद इनाम। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम, और आपकी रॉयल्टी वाउचर, ये इस इनकम का नाम है। अब रॉयल्टी शब्द क्या होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है कि 0 से हीरो बनना, और वापस कभी भी जीरो नहीं बनना। आपने कई बार देखा होगा कि 0 से कई लोग हीरो बन गए, लेकिन वो वापस 0 बन गए। एक बार 0 से हीरो बन गए, हमेशा के लिए हीरो बना रहना ही रॉयल्टी इनकम कहलाती है। यानी एक बार हमने काम किया, उसकी बार बार हमने इनकम प्राप्त की। जैसे कोई वैज्ञानिक है, वो रॉयल्टी लेता है। कोई अच्छा एक संगीतकार है, वो अपनी रॉयल्टी लेता है जब इसका प्रोडक्ट बिकता है, चाहे कोई भी लेवे, इसको रॉयल्टी कहते हैं। दूसरा, जैसे किसी ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले ली और उसमें दुकानें मॉल बना दिया, अब वो तो इस संसार में भी नहीं है, लेकिन जब भी किराया, हर महीने का किराया मिलता है उस बिल्डिंग का, मॉल का, इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। तो हमारे अपनी इस संस्था में भी इस तरीके की व्यवस्था है। वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कई लोग हीरो बन के 0 बन गए, आपने देखा होगा प्राय। तो यहाँ क्या है, आपके जो गारंटी 2 नंबर की इनकम थी, उसमें आपके पेशेंट 64 हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया टेबल के अनुसार। तो गारंटी वाउचर के अंदर पेशेंटों की गिनती होती है, यहाँ होगी यूनिटों की, जो एक पेशेंट में 5 यूनिट है। अब चाहे 64 कह दो, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर दे 320 यूनिट कह दो, एक ही बात है। जैसे 1000 मीटर कह दो, चाहे 1 किलोमीटर कह दो, बराबर होता है। जैसे किसी चीज़ को 1000 ग्राम बोल दो, चाहे 1 किलो बोलो, एक ही बात है। तो ये तो है पेशेंट और ये है उसके यूनिट। अब आपकी जो तीसरे नंबर की इनकम है वो यूनिट के ऊपर पूरी आधारित है, यूनिट की गणना होगी। तो 64 इधर है, 64 इधर है, तो आपके 320 यूनिट बनते हैं। 320 यूनिट में एक आपको ये टेबल दे रखी है, इसमें आप कहाँ मैच होते हो। तो हम देखेंगे पद नंबर पहला ग्रामीण एडवाइज़र, इसके अंदर 250 यूनिट की ज़रूरत है। गारंटी 1 में 250, गारंटी 2 में भी 250। तो ये लीजिए, आपके हमारे को 250 की आवश्यकता थी और हमारे पास यूनिट आ गए 320, यानी कि 70 यूनिट एक्स्ट्रा है। जो 70 यूनिट एक्स्ट्रा है वो अगले आपके तहसील एडवाइज़र में चला जाएगी, यानी कि CF हो गया, कैरी फॉरवर्ड।
ये आपके समझ में आ चुकी होगी। और यहीं से आपको जो है पद मिलता है ग्रामीण एडवाइजर। इनाम मिलता है बजाज की प्लेटिना बाइक जो सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली है। और रॉयल्टी क्या मिलेगी आपको? रॉयल्टी मिलेगी जब आप ग्रामीण का पद अचीव कर लेते हो तो संस्था की तरफ से आपको एक संस्था मिलेगी, यानी कि एक हॉस्पिटल प्रदान किया जाएगा, एक केंद्र आपको प्रदान किया जाएगा जिसका आपको एग्रीमेंट करवाना है संस्था से। वहाँ डॉक्टर की सैलरी संस्था देगी, नर्सिंग स्टाफ को संस्था देगी, मेडिकल स्टोर, जैसे आपने जहाँ इलाज करवाया वैसी व्यवस्था आपको एक दी जाएगी, उसके आप इंचार्ज होंगे। वहाँ डॉक्टर टाइम पे नहीं आते हैं तो ये शिकायत आपके पास दर्ज होगी, किसी का इलाज नहीं हो रहा है तो आपके पास शिकायत दर्ज होगी, क्योंकि आप उनके इंचार्ज हो। जैसे एमएलए एमपी है, ये अपने एरिया से, लोकल एरिया से जीत के संसद में जाते हैं, बहुत सारे उनको पावर मिलते हैं और महीने की 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी उनको जो मिलते हैं वो मिलते हैं। तो आपको भी यहाँ महीने के 1,25,000 प्लस जो उस हॉस्पिटल का है, जनरल, नशे वाले और सारे जनरल पेशेंट मिला के करीब 50,000 रुपये आपकी एक महीने की यहाँ से रॉयल्टी बनती है। यानी कि 1,25,000 और 50,000 यहाँ तक आते आते आपका जो फ़ायदा है वो 2.25 लाख रुपए का पर मंथ का शुरू हो चुका। अब मित्रों, ये बात आपके जचेगी नहीं, क्योंकि ऐसा आपके साथ में हुआ नहीं है। मैं इसके ऊपर डिस्कस करूँगा आपके कि क्यों नहीं हुआ आपके साथ में। ऐसे करते आप उस टेबल में देखेंगे आपके पेशेंट और बढ़ते जाएंगे और यूनिट बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट यूनिट है तहसील एडवाइज़र, उसमें 2,500 यूनिट की ज़रूरत है। यहाँ पर मारुति अल्टो बेस है करीब, और आपके अंडर में करीब 6 से 7 ग्रामीण एडवाइज़र आते हैं। तो एक तो आपको जो हॉस्पिटल मिल रखा उसका आप 2% ले ही रहे हो। अब इन 6 हॉस्पिटलों का आपको 1.5% आपको और मिलेगा, क्योंकि आप अब इन 6 एडवाइज़र ग्रामीणों का भी आप इंचार्ज हो। आप तहसील एडवाइज़र में चले गए तो तहसील एडवाइज़र में जाने के करीब 2 लाख से लगाकर 3 लाख रुपए आपके तहसील एडवाइज़र वालों का शुरू हो जाता है। पद है तहसील एडवाइज़र। जैसे जैसे आपका पद मिलेगा आपको एक अलग कार्ड और मिलेगा। जैसे कोई एक तारा का ऐसा ही होता है, डबल तारा लगता ही वो थानेदार बन जाता है, तीसरा तारा लगता ही वो शी, इसी तरह से अगले वाले तारे को हटाया नहीं जाता है। तो आपको जो आगे पद मिलेंगे एक एक स्टार आपके कार्ड में लगता जाएगा। तो ऐसे कर करके जो दूसरा हो गया तहसील, तीसरा हो गया आपके जिला। जिला के अंदर जो है आपकी, इसमें सब बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जिला के अंदर कम से कम आपको बोलेरो बेस मॉडल गाड़ी, पद जिला एडवाइज़र, इनकम करीब 25 से 30 लाख पर मंथ की। हॉस्पिटल आ जाएंगे आपके 80 से 100 अंडर में, जिनका 1% आपको रॉयल्टी। फिर 4 नंबर जो है वो है राज्य एडवाइज़र। राज्य एडवाइज़र के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो टॉप मॉडल S11 पद राज्य एडवाइज़र, और इनकम रॉयल्टी जो है महीने की कम से कम 95 लाख से 1 करोड़ तक की। ये आपका तीसरा नंबर जो है वो ज़बरदस्त बेनिफिट वाला है। अच्छा, जो भी आपको रिवार्ड मिलेगी गाड़ियाँ वो आपके नाम से होगी, लेकिन हाइपोथेकेशन संस्था के नाम से होगी, क्योंकि वो आपको बेचने के लिए नहीं दी गई है, आपको चलाने के लिए दी है, इस काम को बढ़ाने के लिए दी है। तो 35 नंबर फार्म आपको कभी नहीं मिलेगा। अब मित्रों, इस तरीके की योजना आपने खूब सुनी है। सपने में आप करोड़पति कई जगह से आप बने हैं, लेकिन ऐसा आपने कभी साकार होते हुए नहीं देखा। साकार होते हुए क्यों नहीं देखा, उसका रीज़न मैं बताना चाहूँगा आज आपको। ऐसी बहुत सी कंपनियां जो ऐसे प्रलोभन वाले आपको योजना बताएंगी, लेकिन 2, 4, 5 साल में हुआ क्या, मैं नहीं कहूँगा, रिजल्ट आपके सामने। कितने % लोग ले पाए, उसका कारण बताऊँ कि जो कंपनी है दूसरी इस तरीके के जो प्रलोभन आपको देते हैं, उसमें जो आपका एक ज्वाइनिंग का एक पैसा लेता है वो पूरा का पूरा आपका वेस्ट जाता है। अब मैं यहीं से आपको वेस्ट और इन्वेस्ट समझाना चाहूँगा। ये पैसा आपका वेस्ट हुआ,
जैसे किसी ने कपड़ा ले लिया तो कपड़ा आपके पास पहले से है, किसी ने कोई ऐसा प्रोडक्ट दे दिया तो वो कोई काम का नहीं है। तकरीबन 90% उस प्रोडक्ट की रेट ज़्यादा होती है जो आपसे वसूला किया जाता है, क्योंकि ये 90% है ये चैन में बांटा जाता है, कोई कंपनी अपनी घर से नहीं देती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो कंपनी आपके पास आती है आपको बड़े बड़े प्रलोभन देती है, ये ध्यान रखना कि वो अपने लिए आ रही, आपके लिए नहीं आ रही है। इसीलिए जो सफलता का रेशियो है मेरे हिसाब से 2% भी नहीं है आज की तारीख में। यदि कोई 2% सक्सेस हुए तो 98% लोग कट्टे हैं, ये मान के चलो। वो भटकती आत्मा की तरह बेचारे घूम रहे हैं थैले लेके, परिवार से प्रताड़ित हो गए, समाज से हो गए, घर से हो गए, उनको मिला कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो पैसा है वो वेस्ट हो गया। अब मैं यहीं से समझाना चाहूँगा उस वेस्ट को इन्वेस्ट कैसे करना, यही सफलता का राज है। तो ऐसे प्रलोभन आपको खूब मिले होंगे, लेकिन आपने किसी को सफल होते हुए नहीं देखा। अगर देखा है तो उसका रिजल्ट सिर्फ 1 से 2% है, जो कोई मायने नहीं है। 98% अगर लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और अगर 2% सक्सेस होता है तो इसको सफलता का रेशियो नहीं माना जाता। हमारी नज़र में सफल वो नहीं है जो सिर्फ पैसे कमाए, हमारी नज़र में सफल है जिसके अंदर मानवता हो, इंसानियत हो, दया, क्षमा, सत्य, धीरज, विचारा, 5 लक्षण मानव के सारा। जो भगवान से डरता हो, खोटे कर्मों से डरता हो, जो किसी को ठगने से डरता हो, जिसमें इंसानियत हो, जिसमें किसी की हेल्प करने की नेचर भावना हो, हम उसको सफल मानते हैं। वो व्यक्ति सफल है। छीनने वाला, लूटने वाला कभी सफल ना हुआ ना कभी होगा। क्यों? प्रकृति ने हमें यही सिखाया है। प्रकृति ने हमें क्या सिखाया कि हम किसी को देंगे तो वही, जो देंगे गिव एंड टेकन, जो हम देंगे वही हमें वापस। अगर हम धोखा करेंगे तो धोखा मिलेगा, फ्रेब भी करेंगे तो फ्रेब मिलेगा हमारे को साथ में। जैसे खेत में हम अनाज डालते हैं तो प्रकृति का सिस्टम में 1000 गुना दाना मिलता है। तो ये वो प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी इसको आप ओके माने। तो यहाँ क्या होता है मित्रों, अभी आपको फायदा नंबर 4 और बताना बाकी है। यहाँ क्या होता है मित्रों कि आपका नशे का पैसा वैसे भी बर्बाद हो रहा है। ना तो आपके घर का फायदा हो रहा है, ना देश का हो रहा है, ना समाज का हो रहा है। वो तो वैसे ही आपका बर्बाद हो ही रहा हर महीने में। और 1 महीने की लमसम ये कॉस्ट आती है आपके इस संस्था में। तो भाई साहब 11 महीने तो आप पहले से बेनिफिट में हो, क्योंकि वो जो पैसे आपके वेस्ट हो रहे थे वो आपने इलाज करा के इन्वेस्ट कर लिए। आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो 11 महीना तो आप फायदे में पहले से हो, क्योंकि ये पैसे आपके वेस्ट हो रहे थे। उन पैसों को रोक के हमने इन्वेस्ट करवाया इस संस्था ने। इतना ही तो काम किया। और क्या किया? क्या दिया आपने यहाँ? क्या लिया? बस अपना इलाज किया। और इलाज की मैं पहले से कह रहा हूँ, मेरी 100% गारंटी है, अगर आप इच्छुक हो तो। अब चलते हैं आगे। वेस्ट और इन्वेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा नहीं आया तो एक और समझा देता हूँ। जैसे एक आदमी डेली का 25 रुपये का दारू पीता है, शराब पीता है, और एक व्यक्ति डेली 25 रुपये का जूस है या दूध पीता है, तो वर्तमान में दोनों के पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। लेकिन एक का हेल्थ के लिए वेस्ट हो रहा है। जैसे दारू वाले का पूरा वेस्ट हो गया वो पैसा, लीवर खराब हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, कम समय जी पाएगा, मतलब बर्बाद हो गया। और ये बंदा जो 25 रुपये ये हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वेस्ट और इन्वेस्ट क्या चीज़ होती है। इसके बाद में आगे चलते हैं हम फायदा नंबर 4। फायदा नंबर 4, फायदा नंबर 4 का नाम है जीवन सुरक्षा वाउचर। देखो मित्रों, 25-25 साल लगने के बाद में भी कोई लोग सफल नहीं हुए। एक सिर्फ आधा पौन घंटे की जानकारी है। अगर आपने इसको ढंग से सीरियस ले लिया तो मेरी गारंटी है उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन सुरक्षा मतलब है कि किसी ने, नशेड़ी ने, नशे वाले ने अपना इलाज करवाया और उसको कार्ड मिल गया और वो एडवाइज़र बन गया इस संस्था का। इसके बाद में यदि उस बंदे की दुर्घटना में मृत्यु होती है, मेरी थोड़ी क्या है कि हिंदी कमज़ोर है, लेकिन मुझे पता है कि ये सारे लोग जो गाँव वालों के लिए ज़्यादा काम का है, तो इसलिए टूटी फूटी भी हिंदी है, मैं लिख रहा हूँ। दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में हमारे मेंबर बोर्ड के द्वारा उसके 12 दिन होने से पहले 10,000 से लगाकर 1 लाख रुपए उसके घर वालों को
सहायता राशि प्रदान की जाती है। और इस संस्था के अंदर जो भी उसका पद था, रिवार्ड था, उसके नॉमिनी के नाम ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मित्रों देखो, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ एडवाइज़र का बेटा एडवाइज़र बन सकता है। कितनी बड़ी बात है। 12 दिन में उनके जब रिश्तेदार आए हुए होंगे, उनके बीच में अगर 1 लाख रुपए दिया जाता है, किस बात के कि उसने 1-2-2.5 हज़ार रुपये इलाज के लगा के बीड़ी छोड़ी उसने, बताइए कितनी बड़ी बात है। अब ये 10,000 से 1 लाख का जो तय कौन करेगा? मेंबर ऑफ बोर्ड। यदि वाकई में वो गरीब है, स्थिति उसकी बहुत पुअर है, तो 1 लाख रुपए, और थोड़ा सा ठीक है तो 10,000 तो मिलने हर किसी को, जो भी एडवाइजर है 10,000 तो पक्का ही है। 1 लाख के लिए मेंबर ऑफ बोर्ड तय करेगी इस बात का। तो ये हुआ जीवन सुरक्षा वाउचर। फिर इस जिसको भी वो एडवाइजरशिप मिली उसके नॉमिनी को पूरी हम हेल्प करेंगे। मित्रों, एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा आपको मैं, ये 4 फायदे हैं, आपको समझ में आ चुके होंगे। करना आपको सिर्फ एक नशा छोड़ना है, 2 का छुड़वाना है, और इससे ये आपका काम शुरू हो जाता है। ये एक फोरम है, इसके अंदर जब आप एडवाइजरशिप लेते हो तो उसमें एक ये फॉर्म है। मैंने दोस्तों बहुत सारे वृद्ध आश्रम में जाके विजिट किया, क्योंकि मैं एक डॉक्टर के साथ साथ में सामाजिक प्राणी हूँ। कई प्रकार की हमारी संस्था से द्वारा सामाजिक एक्टिविटीज़ चलती है, जैसे कैंप लगने हैं, गरीबों को दवाएं फ्री देनी होती है, ये हम लोग करते आ रहे हैं, पूरा हमारा एक ग्रुप है। इसके पीछे जो नियम है, मैं एक बड़े तगड़े नियम है, सब हिंदी में, एक 12 नंबर नियम मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। यदि कोई एडवाइजर संस्था से पद या रिवार्ड प्राप्त कर लेता है, उसके बाद यदि वो किसी भी प्रकार का असामाजिक कार्य करता हुआ पाया जाता है, किसी भी प्रकार का नशा करता हुआ पाया जाता है, वह अपने माँ बाप व परिवार की सेवा करता हुआ नहीं पाया जाता है, ऐसी स्थिति में संस्था के द्वारा उसको मिलने वाले सभी पद, रिवार्ड और उसके फायदों को रोक दिया जाएगा। आज जैसे मैं बता रहा था, मैंने काफ़ी वृद्ध आश्रम विजिट किए हैं, उसमें मुझे बड़े बड़े नाम किसी का नहीं लूँगा मैं, RS, IPS, IAS, जजों के, वकीलों के, डॉक्टरों के, MLA MPओं के, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सरकारी ओहदों पे बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनके माता पिता मुझे वृद्ध आश्रम में मिले। क्यों मिले? क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई अगर सरकार से कोई बड़ी सैलरी या पद है और यदि कोई माँ बापों की, अपनी परिवार की अगर सेवा नहीं करता तो उसको सस्पेंड करना चाहिए, या उसका प्रमोशन रोक देना चाहिए, या फिर उसको जो कुछ फ़ायदे मिलने वाले हैं वो नहीं मिलने चाहिए। क्यों? हमारी रामायण में लिखा है, बिना भय प्रीति नहीं होई। आज हेलमेट कोई नहीं पहनता है पुलिस वालों के डर से, जबकि सरकार ने ये हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए निकाला, लेकिन हम एक पुलिस वालों के डर से। तो यहाँ से सीधा तय होता है कि बिना भय प्रीति नहीं होती। तो इस संस्था में ये भी ध्यान रखा गया है, बूढ़े माँ बाप और उनके परिवार जब लाखों रुपए इस संस्था से ले रहा है, वो आदमी गलत काम नहीं कर सकता। एक हमारा प्रयास क्या रहा है? हमारा प्रयास रहा, चाहे कम लोग जुड़े हमारे से, लेकिन ऐसे लोग जुड़ने चाहिए जो एक अलग उनकी छवि हो। दूर से ये कार्ड देखते ही, या अगर कोई किसी का रोड चलते किसी की मदद कर दे, किसी गरीब आदमी की मदद कर दे, तो समझ लेना कि ये वो इस संस्था का नशा मुक्त भारत अभियान का ये बंदा है। ये एक हम छवि बनाना चाहते हैं। हमें कोई भीड़ की ज़रूरत नहीं है, सच्चे और अच्छा लोग चाहिए, सच्चे और अच्छे एडवाइज़र चाहिए। तो हम उन्हीं लोगों को ले रहे हैं, और पैसों की इस संस्था में फ़ायदे की कोई कमी नहीं। पैसा तो एक 100वां हिस्सा है, उससे पहले कितनी मान सम्मान इज़्ज़त मिलेगी। सरकारी सेक्टर में हमारे साथ में अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जो हेल्थ सेक्टर से हैं, डायबिटीज़ का हमारे पास बहुत बढ़िया इलाज है, किडनी फेल का जो डायलिसिस में उसका इलाज है हमारे पास, कहीं भी स्टोन ऑपरेशन की करने की ज़रूरत नहीं है, बवासीर का ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे बहुत से ऐसे असाध्य रोग है, जैसे गाइनो है, लिकोरिया है, ब्लीडिंग है, इसके लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। हमने लाखों बहन बेटियों के जो है बच्चादानी बचाई है, गर्भाशय को बचाया है। तो ये जानबूझ के हमारे साथ में किया जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस संस्था में जुड़ें और एक बहुत बड़ा जो है मानव कल्याण का काम शुरू करें। अपना फ़ायदा करें, फिर समाज का करें, गांव का करें, जिला का करें, देश का और राष्ट्र का करें। राष्ट्र के हित से बड़ा कोई हित नहीं हो सकता है।
तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और अगर एक आपको कोई दिक्कत आती है, मान लीजिए इस प्लान को समझने में कि भाई किसी को ये योजना समझ में नहीं आई, तो मेरा नाम है डॉक्टर R.D. जहांगीर। ये मेरे नंबर हैं 94 61 61 53 59। व्हाट्सअप नंबर भी यही है और कॉलिंग नंबर भी यही है। आप कभी भी मुझे फ़ोन करके इसके बारे में डिटेल से पूछ सकते हो। आपको कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आप कोई पढ़े लिखे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके पास क्या संसाधन है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास गाड़ी घोड़ा इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और केवल एक समझने की बात है, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा सुनो, अच्छा समझो और उसको स्वीकार करो। अपने अड़ोस पड़ोस में इस काम को शुरू करो। आपको 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, केवल एक अपना इलाज कराना, वो जो हम पहले से करवाते आ रहे हैं। और अपनी जो ये मनी वेस्ट हो रही है, इस मनी वेस्ट को इन्वेस्ट करो और आप ही सफल हो, अन्य को सफल बनाओ। तो कबीर साहब की नज़र में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? परहित सा धर्म नहीं भाई। अगर हमारे तरफ से किसी का हित होता है, इससे बड़ा धर्म कोई इस संसार में नहीं हो सकता है। पर पीड़ा अधर्म नहीं भाई। कबीर साहब ने धर्म और अधर्म की इतनी परिभाषा बताई। अगर हमारे द्वारा किसी को दुख होता है, हमारी वाणी से, तन मन से, कर्म से, तो ये अधर्म है। और हमारी वाणी, तन मन धन से अगर किसी को सुख होता है और किसी की आत्मा, दुखी हुई आत्मा तर्पित होती है, कहने का मतलब है सुख और दुख की इतनी परिभाषा बताई है। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।